नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बीजबायला से। बीजबायला से सरस्वती शिक्षण समूह के तत्वाधान में आज गुरुवार को गुरु पर्व के उपलक्ष्य में संस्था में बड़े धूमधाम व आदर सत्कार के साथ श्री सुखमणी साहिब जी के पाठ का आयोजन किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी में सजाकर लाया गया और इसी सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की विदाई भी की गई। बाल मेले की शुरुआत संस्था प्रबंधक अनिल खालिया, संस्था संरक्षक हरीश शर्मा, संस्था समन्वयक बनवारी लाल गोदारा, प्रधानाचार्य ओम खुड़िया, प्रिंसिपल सुखविंदर सरपाल, व्याख्याता तुषा उपाध्याय, भूपेंद्र यादव ने रिबन काटकर की। सभी विद्यार्थियों व स्टाफ ने स्टॉल की खूब बिक्री करवाते हुए स्वादिष्ट व्यंजनों के लुत्फ उठाए। बाल मेले का आयोजन राकेश कुमार के निरीक्षण में संपन्न हुआ। संस्था प्रबंधक अनिल खालिया ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों में उत्साह और आध्यात्मिक व कलात्मक सीख देता है। हरीश शर्मा ने प्रबंधन समिति तथा आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। बीजबायला से विनोद सोखल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के नोहर की ग्राम पंचायत परलिका में बिना किसी पूर्व सूचना के ही रात्रिकालीन चौपाल का आयोजन अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसकी सूचना किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को नहीं दी गई। महज औपचारिकता पूरी करने के लिए अधिकारी शाम को परलिका गांव पहुंचे और कुछ मिनट बाद ही समोसा व नाश्ता कर चले गए। कामरेड बसंत बेनीवाल ने बताया कि गुपचुप तरीके से बिना किसी सूचना के चौपाल करवाई गई है। वहीं सफाई पेश करते हुए सरपंच प्रतिनिधि ब्रजलाल कालवा ने बताया कि उन्हें खुद दोपहर 2 बजे रात्रिकालीन चौपाल का पता चला, इस वजह से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। जब न्यूज 21 की टीम ने नोहर एसडीएम पंकज गढ़वाल से संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि पहले रात्रिकालीन चौपाल लालना में रखा गया था। जहां कार्यक्रम होना था वहां पड़ोस में कोई घटना हो गई, इस कारण वहां रद्द करके परलिका में चौपाल रखी गई। अगर परलिका गांव के ग्रामीण इस रात्रिकालीन चौपाल से नाखुश है तो अगले सप्ताह में परलिका गांव में दोबारा रात्रि चौपाल रखी जाएगी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है? किस मामले को लेकर आप अटल सेवा केंद्र के सामने धरने पर बैठे हो? साहब, ये मामला है कि कलेक्टर के आदेश पे यहाँ हर गांव में रात्रि चौपाल कार्यक्रम ग्रामीणों की जन समस्याओं सुनने के लिए प्रशासन लगाता है। और ये कल कोई लल्लाना कोई बता रहे थे, रात्रि चौपाल का कार्यक्रम बता रहे थे। अचानक ही एसडीएम साहब लल्लाना के वो कार्यक्रम पोस्टपोन कर करके और परलिका के सरपंच साहब को फ़ोन किया कि यहाँ लल्लाना का कार्यक्रम है वो किसी कारण से हो नहीं सकता, तो आपके परलिका में रात्रि चौपाल का कार्यक्रम रख दें। हमारे सरपंच जनप्रतिनिधि साहब ने स्वीकार कर लिया ये। पर यहाँ जो प्रशासन के जिम्मेदार लोग आए यहाँ राजीव गांधी केंद्र में, और जिस तरीके से उन्होंने रात्रि चौपाल की महज खाना पूर्ति करने की इनकी इच्छा थी, और कुछ लोगों को व्हाट्सएप के जरिए नौजवानों को पता चला, कुछ लोगों को पता चला कि यहाँ इस तरीके से प्रशासन हमारे गांव में आ रहा है रात्रि चौपाल में, तो हो सकता है हमारी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि ने यहाँ किसी को सूचना कर पाए, न पंच पटेलों को सूचना कर पाए। और यहाँ पे 15-20 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग 8 बजे का टाइम है। कुछ एक लोग थे और यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं था, चाय पानी का प्रोग्राम था। लोग इधर उधर भटकते रहे। साथियों ने फ़ोन किया भी हमारी समस्याएं सुनेगा कौन। तो मैं खेत से लेट आया, 8 बज के 15 मिनट पर यहाँ आया तो यहाँ से वो प्रशासनिक अमला निकल चुका था और यहाँ अंदर कोई नरेगा के कर्मचारी, पंचायत के छोटे मोटे लोग थे। बाहर से गेट खुला था, अंदर से लाइट जल रही थी, अपना काम समेट रही होंगी। पूछा, प्रशासन के लोग आए, वो चले गए। महज ज़्यादा से ज़्यादा आधे पौन घंटा रुके होंगे यहाँ पे, बस इतना ही। चाय पानी पिया और चलते बने। और उसके बाद जब गांव के लोगों ने ये बात कही कि इस तरीके से जब प्रशासन गांव में आता है रात्रि को, तो कोई न कोई उद्देश्य तो होते ही होंगे। कुछ लोगों ने ये सवाल रखा तो बिल्कुल ये समझ में आई की बात, इस समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ये तो फॉर्मेलिटी है प्रशासन की। हम साथियों ने मिलकर के ये बात कुछ साथियों से साझा की, एक फैसला आया कि क्यों न हमें आक्रोश में लोग थे, धरना लगा दिया रात को लगभग 8:30 बजे लोगों ने धरना लगा दिया। और उसके बाद में पत्रकार साथियों के कुछ लोगों के जनप्रतिनिधियों फ़ोन आए, भी आप चाह क्या रहे हो, क्या इच्छा है आपकी? भी इच्छा हमारी क्या है, गांव लंबे टाइम से समस्याओं से ग्रस्त है। हमने लगातार ज्ञापन दिए हैं साहब। हमने डेंगू की रोकथाम के लिए, फॉगिंग छिड़काव के लिए ज्ञापन दिया है नायब तहसीलदार रामगढ़ को, और हमने लगातार अमर सिंह ब्रांच की सफाई के लिए ज्ञापन दिया है। हमारे यहाँ एक NTR नहर का पुल है, लंबे समय
लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। उसके बाबत में ज्ञापन दिया है। कोई भी समाधान आज तक पालिका में पंचायत स्तर पर कोई विकास का कार्य नहीं है। खप्पा लोगों ने यहाँ धरना लगा दिया। रात्रि चौपाल को मतलब वो है कि पूरे गांव ने अवगत करा दी और बन भेड़ा करके मांगे रूबरू होनो प्रशासन को आवा रात्रि चौपाल। अब रात्रि चौपाल को एक महत्व और भी है। रात्रि चौपाल के जरिए प्रशासन शायद आके कि मैं दिन रात गाँव की समस्या सुना, मैं रात नहीं कौन सोवा। पहले कभी दिन में ही कौन सुनता, अब मैं रात में सुन लग रही आ समस्या आ शायद प्रशासन करना चाहे। पर काल वालों जो दृश्य देखो बिंगो मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ। काल वाला दृश्य का माँ प्रशासन कद आयो और कद गयो मन तो वही बेरो कोनी, क्योंकि मैं IT सेंटर के सामने मेरा घर है। अठे मैं चौंतरी में बैठे हो, शायद SDM आया और माँ आपके कर्मचारियों से रो हो गए। गाँव में तो कोई हो को नहीं और रात्रि चौपाल की रस्म निभा दी शायद। तो ये वजह मतलब है कि रात्रि चौपाल करनी जगह है बा। मैं तो जनता को अपमान मानूं, पढ़ लिख के गाँव में आया वह रात ने बाद चौपाल करी तो गाँव में तो कोई हो ही को नहीं। खेडली के नवीन सुबोध एजुकेशन ग्रुप में चाचा नेहरू की जयंती बाल दिवस के अवसर पर बाल मेले का आयोजन किया गया। संस्था के निदेशक कपिल शर्मा ने फीता काटकर बाल मेले का शुभारंभ किया। वहीं चिल्ड्रंस एकेडमी कॉन्वेंट स्कूल में बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगाई। दुकानदार और ग्राहक दोनों की भूमिका में विद्यार्थियों ने बाल मेले में भाग लिया। मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही वस्तुओं के मूल भाव का अनुभव विकसित करना रहा। मेले का स्लोगन आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, स्वदेशी अपनाओ रखा गया। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम के निर्देशन में अब प्रत्येक माह के द्वितीय गुरुवार को पंचायत समिति स्तर पर अटल जन सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के सभी ब्लॉक कार्यालयों में शिविर आयोजित किए गए। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर काना राम ने संगरिया के उपखंड कार्यालय में जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन की परिवेदनाएं सुनते हुए मौके पर ही अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने परिवादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं और सुझावों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जन सुनवाई से पहले जिला कलेक्टर ने आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम, जल उत्सव, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर बैठक ली एवं अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के नेतृत्व में जिले भर में अवैध शराब तस्करों व खुर्दा संचालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए एलाराबाद थाना पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर ढाणी राय सिखू वाली अमृतसर कला क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध शराब की भट्टी का सामान 1000 लीटर लाइन और 205 बोतल अवैध शराब बरामद की। एलानाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से फरार हुए व्यक्ति की पहचान सुरेंद्र उर्फ छिंदा निवासी पुत्र महंगा सिंह निवासी राय सिखू वाली ढाणी गांव अमृतसर कला जिला सिरसा के रूप में हुई है। मौके से फरार हुए आरोपी के खिलाफ एलानाबाद थाना आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जालोर में दुकान बंद कर शाम को घर जा रहे ज्वेलर पर 3 युवकों ने लोहे के सरिये से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। बागरा पुलिस थाना ASI रघुनाथाराम विश्नोई ने बताया कि पीड़ित रवि कुमार पुत्र जगदीश सोनी के भाई दिलीप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रवि बुधवार की शाम करीब 7 बजे दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान हेड पोस्ट ऑफिस के आगे पहुंचा ही था कि बीच रास्ते में 3 युवक लाठियां व लोहे के सरियों से रवि पर अचानक हमला कर देते हैं। पुलिस के द्वारा मामले की सभी एंगल से फिलहाल जांच की जा रही है। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के नोहर की ग्राम पंचायत सोंडी में पुलिस कांस्टेबल बलराम पुत्र हनुमाल देहड़ू ने गौवंश को बचाते रेल दुर्घटना का शिकार हो गए। कांस्टेबल के हादसे के दौरान मौत हो गई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद कांस्टेबल बलराम देहड़ू का शव गांव में लाया गया तो पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ नोहर थाना अधिकारी ईश्वरंत शर्मा, सहायक उप निरीक्षक मुंशी खान ने फूलों का हार चढ़ाया व पुलिस स्टाफ की
राजेंद्र बुढ़ानिया, महेंद्र पुनिया, हवलदार बलवान, कांस्टेबल सिकंदर, राजकुमार जयराम, हनुमान व गांव के गणमान्य नागरिकों ने कांस्टेबल बलराम देहड़ू को पुष्पांजलि अर्पित की। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रेवदर उपखंड के करोटी मार्ग पर स्थित राज चिल्ड्रन एकेडमी सेकेंडरी स्कूल में आसाओं में गुरुवार को बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसका विद्यार्थियों ने भरपूर आनंद उठाया। प्रधानाचार्य अभिषेक बटेसर ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चे ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। इनको आगे बढ़ाने, उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए एक सुरक्षित, सहयोगी और अनुकूल वातावरण आवश्यक है, जिसे शिक्षकों के सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के टिब्बे स्थित उत्तम पब्लिक स्कूल रामपुरा और रामसरा के विद्यालय परिसर में गुरुवार को बाल दिवस के उपलक्ष्य में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ की तरफ से तथा बच्चों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित किए गए तथा उनके महान व्यक्तित्व को याद किया गया। प्रबंधक विनोद थोरी ने अपने संबोधन में बच्चों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय से अवगत करवाया। भूगोल व्याख्याता सुधीर चौधरी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो बगीचे में खिले हुए फूलों के समान हैं, तो इन फूल रूपी बच्चों के विकास की डोर हमारे हाथ में है। विद्यालय की छात्रा प्रकाशी ने पंडित जी के जीवन परिचय पर शानदार स्पीच दी। छोटे बच्चों के खेलों में रस्सी कूद, लंबी कूद, कबड्डी, खो खो, रिले दौड़ आदि करवाए गए। प्रधानाचार्य सुनीता थोरी ने अपने संबोधन में बच्चों को हमेशा सच बोलने, ईमानदार बने रहने की सीख दी। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड से खबर है, जहां ब्लॉक स्तरीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल देरोल में गुरुवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य केशर सिंह राव द्वारा शिक्षा की देवी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मेले में स्थानीय विद्यालय के छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों व खेलों के स्टॉल लगाए गए। साथ ही विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिता, वाद विवाद, आभूषण और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेले के पश्चात शिक्षक अभिभावक की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों को बताई गई। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में बजट घोषणाओं की क्रियान्वित राज्य सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर जिले में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी, संपर्क पोर्टल के परिवादों का समयबद्ध निस्तारण तथा मानस अभियान की प्रगति को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर काना राम ने हवा गुणवत्ता इंडेक्स पर चिकित्सा विभाग को एडवाइजरी जारी करने, रोमियो स्क्वाड सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के 17 नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती 680 व्यवसायियों को मुख्यधारा से जोड़ने, व्यस्त रखने, कौशल विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। कौशल प्रशिक्षण करने के बाद उनमें नशा छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा स्किल विकसित होने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कलेक्टर ने कहा कि खेल स्टेडियमों, उचित मूल्यों की दुकानों, स्कूलों और ई मित्र पर नशा मुक्ति, ई शपथ वाले QR कोड चस्पा और नारा लेखन किया जाए। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रोटरी क्लब जालोर द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल शिवाजी नगर में दांत स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोटेरियन डॉक्टर लोकेश मेहरवाल द्वारा 210 विद्यार्थियों के दांतों की जांच की गई और उचित परामर्श दिया गया। डॉक्टर लोकेश मेहरवाल ने कहा कि दांत स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दांतों की नियमित जांच और सफाई से हम दांतों की समस्याओं को रोक सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर लोकेश मेहरवाल ने प्रॉपर ब्रशिंग तकनीक के बारे में विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी और उनके गलत व्यसनों से दूर रहने की सलाह दी। इसके अलावा रोटरी क्लब द्वारा सभी 210 विद्यार्थियों को टूथब्रश और टूथपेस्ट का वितरण किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष संजय सुदेशा ने कहा कि हमारा उद्देश्य विद्यार्थियों को दांत स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना है। हम चाहते हैं कि वो अपने दांतों की देखभाल करें और स्वस्थ रहें। जालोर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय गुरजंट सिंह बराड़ के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के गांव 5 LNP स्थित बराड़ परिवार के निवास पर पहुंचे। शोक व्यक्त करने के पश्चात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन से भी मिले। इस दौरान कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भी बराड़ के चिन्ह के समक्ष नमन करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गंगानगर विधायक जयदीप बिहाणी, जिला प्रमुख कविता रेगर, जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, SP श्री गौरव यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, डॉक्टर OP महेंद्रा, पूर्व विधायक संतोष बावरी, पूर्व सांसद शंकर पत्रु, नगर परिषद सभापति गगनदीप कौर पांडे सहित अन्य मौजूद रहे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना हो गए। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की खास रिपोर्ट।
अहोर उपखंड क्षेत्र के वलदरा गांव के पास खेत में एक लावारिस नवजात शिशु का शव मिला। नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोग एकत्रित हो गए। वलदरा सरपंच राम सिंह व ग्रामीणों द्वारा नवजात शिशु को लेकर तुरंत भूती पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां पीएचसी भूती के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विकास यादव एवं टीम ने नवजात का प्राथमिक उपचार किया, जिसमें बच्चा स्वस्थ था परंतु शरीर पर खरोच के निशान थे। चिकित्सा टीम द्वारा नवजात का उपचार कर 108 एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल जालोर रेफर किया गया। इधर घटना को लेकर भांदराजून थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। अहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले के समस्त आरएएस अधिकारियों के द्वारा देवली उनियारा में उपखंड अधिकारी के साथ हुई घटना के विरोध में विरोध जताते हुए पेन नेट डाउन किया गया है एवं अपने कार्य का बहिष्कार भी किया गया है। वहीं एक ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर पुखराज सैन को भी सौंपा गया है। समस्त जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारियों के द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया है, विधानसभा उपचुनाव के लिए देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 183 पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा उपखंड अधिकारी अमित चौधरी आरएएस के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट किया जाना अत्यंत निंदनीय कार्य है। विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा की गई अभद्रता एवं मारपीट करने का आपराधिक कृत्य न केवल राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में आता है, अपितु चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। इस आपराधिक कृत्य के लिए नरेश मीणा के विरुद्ध उचित अभियोजन की कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा तत्काल गिरफ्तार किए जाने एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के क्रम में उक्त प्रत्याशी की अभ्यर्थिता रद्द करने जाने के बाबत प्रकरण भारत चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम मालपुरा, जो कि एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पे देवली उनियारा विधानसभा में तैनात थे, उनके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया। उसी को लेकर सभी आरएएस अधिकारियों में रोष है और इसके चलते सभी जिलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्य सचिव महोदय को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और प्रकरण ईसीआई के ध्यान में लाया जाकर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की जाए। मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बाद आरएस कमेटी की क्या? वो अभी जानकारी नहीं है, गिरफ्तार किया। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।